कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। देंगे इंशाअल्लाह शेख मोहतरम माइक पर। शेख, एक बच्चा गुम हो गया जो पंडाल के नीचे रो रहे हैं, किसका है वो लेकर जाए? नाम है बच्चे का? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। उसकी रहमत है बेहद बे इंतहा, उसकी शफ़क़त तख़य्युल से भी मावरा। उसकी रहमत है बेहद बे इंतहा, उसकी रहमत है बेहद बे इंतहा, उसकी शफ़क़त तख़य्युल से भी मावरा, उसकी शफ़क़त तख़य्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहाँ में बनाया गया, जो भी आलम जहाँ में बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। जो भी आलम जहाँ में बनाया गया, हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत सजाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई। मैं आपका छोटा सा मेहमान हूँ, आप हमारे मेज़बान हैं। अगर आपने दिलो दिमाग से पूरे ध्यान से हमारे पैगाम को सुन लिया और समझ लिया तो मेज़बानी का हक़ अदा हो जाएगा। थोड़ा वक्त लेकर के मैं आपकी खिदमत में हूँ, आप दिलो दिमाग को हाजिर रख करके मेज़बानी का हक़ अदा करने का फ़ैसला कर लीजिए। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल है, इल्म बढ़ कर के है या हुस्न बढ़ कर के है? इल्म बढ़ कर के है या हुस्न बढ़ कर के है? दूसरा सवाल है, इल्म बढ़ कर के है या माल बढ़ कर के है?
तीसरा और आखिरी सवाल है, इल्म बढ़ कर के है या वक्त बढ़ कर के? तीनों में 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ नमूना निकल जाएगा। इल्म में और हुस्न में बड़ा कौन है? इल्म है या हुस्न है? तो हुस्न से भी बढ़ कर के इल्म है। एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न की वजह से जेल गए और जेल से बाहर आए किसकी वजह से? इल्म की वजह से। हुस्न था तो चंद पैसों में भाइयों ने आपको बेच दिया, चंद सिक्कों में बेच दिया। जब इल्म आया तो ख़जाने पर बैठ गए, बादशाह बना दिए गए और ख़जाना लुटाने वाले बन गए। हुस्न से बढ़ कर के इल्म है। दूसरा सवाल आपसे था कि वक्त बढ़ कर के है या माल बढ़ कर के है? माल से भी बड़ा वक्त है इंसान का। इंसान की उम्र माल से भी बढ़ कर के है, दोनों पूंजी है। लेकिन फ़र्क क्या है? माल का ज़ख़ीरा किया जा सकता है, वक्त का ज़ख़ीरा नहीं होता। तीसरा सवाल आपसे था कि इल्म बढ़ कर के है या माल बढ़ कर के है? तो माल से भी बढ़ कर के इल्म है। ये जो माल है ये कारून की मीरास है और इल्म पैगंबर की मीरास है। माल जब आता है तो आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है। जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है, अदब करता है। अदब से आदमी सर बुलंद होता है और तकब्बुर से आदमी जलील होता है। जब माल आता है तो हसद करने वाले बढ़ते हैं, दुश्मनी करने वाले बढ़ते हैं। माल आता है, हसद करने वाले बढ़ते हैं, दुश्मनी करने वाले बढ़ते हैं। जब इल्म आता है तो मोहब्बत करने वाले बढ़ते हैं। माल नफ़रत को बढ़ाता है और इल्म मोहब्बत को बढ़ाता है। माल आपके पास आया, वक्त गुजर गया, उसकी कीमत घट जाती है। माल आया, वक्त गुजर गया, उसकी कीमत घट जाती है। इल्म आया, वक्त गुजर गया, कीमत बढ़ जाती है। माल जब आता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। माल आ गया, हिफाजत करनी पड़ती है, ताला लगा करके रखना पड़ता है, पहरा देना पड़ता है। लेकिन जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। आपके पास माल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब खरीद सकते हैं, इल्म खरीद नहीं सकते। जब इल्म आता है तो माल आदमी के कदमों के नीचे आया करता है। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को इल्म में आगे करेंगे, दुनिया पीछे होगी, दुनिया पीछे नहीं कर सकेगी। याद रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। मदरसे का जलसा हो रहा है, 3 मिनट में आपको मदरसे के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। मदरसे का 3 एहसान है, 3 एहसान मदरसे का है। पूरी कौम पर है, पूरे मुल्क पर है, पूरे मजहब के ऊपर है। मदरसे का 3 एहसान है। कैसे अदा होगा ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। आलिम का इल्म क्या इनकलाब लाता है, आलिम का इल्म क्या इनकलाब लाता है, पहला नमूना दे रहा हूँ। आलिम का इल्म गैर मुस्लिम को मुसलमान बना देता है। आलिम का इल्म नाफरमान को फरमाबरदार बना देता है। आलिम का इल्म जाहिल को आलिम बना देता है। आलिम का इल्म जानवर को इंसान बना देता है। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसको देखना इबादत है? काबे को देखना इबादत है। जमजम कुआं है, उसको देखना इबादत है। कुरान को देखना इबादत है। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है और आलिम को अजमत की निगाह से देखना भी इबादत है। इंशाअल्लाह माँ बाप को रुलाएंगे, सास ससुर को खुश करेंगे। हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल रंग जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, तीसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलिम से मुलाकात हो रही है आपकी, आपने इसको सरसरी लिया, आलिम से आपकी मुलाकात हो रही है। आलिम से मुलाकात क्या होती है ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बिल्कुल बहुत मुख्तसर वक्त में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक मुलाकात होती है गिज़ा की तरह, खाने की तरह। जैसे खाना ज़रूरी, मुलाकात ज़रूरी। ये कौन सी मुलाकात है? बीवी बाल बच्चे से, बीवी बाल बच्चे से मुलाकात गिज़ा की तरह है, खाने की तरह है।
दूसरी मुलाकात दवा की तरह है, पुलिस वाले से मुलाकात दवा की तरह है, मजबूरी में आदमी दवाई पीता है, मजबूरी में पुलिस वाले से मिलता है। तीसरी मुलाकात जहर की तरह है, आपका बुरा साथी, बुरे माहौल में गुनाह करने वाला, उससे मुलाकात जहर की तरह है, ये जहर जान लेता है, वो ईमान ले लेता है। और चौथी मुलाकात क्या है? आलिम से मुलाकात, ये इंसान के सांस की तरह है, ये बाकी है तो जिंदगी बाकी है, आलिम से मुलाकात बाकी है तो इल्म बाकी है। तीन मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मदरसा कैसे बाकी है, ये मदरसा कैसे चल रहा है, आलिम कहां से खाते हैं। मदरसा खत्म नहीं हुआ, 1824 में मदरसे पर हमला हुआ, मदरसे को बिल्डोजर मदरसे पर चला दिया गया, आलिम को कत्ल किया गया और कुरान को जला गया। 1857 में 52,000 उलमा को फांसी दी गई, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले, 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चले। लेकिन इंसाफ से बताइए, मदरसा बाकी है कि नहीं, उलमा बाकी है कि नहीं, कुरान बाकी है कि नहीं? वो राज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे बाकी है। मदरसा ख़त्म क्यों नहीं हुआ? मदरसे पर हमला हुआ 1824 में, मदरसे पर हमला हुआ 1857 में, बड़ी तादाद में मदरसे को तबाह किया गया, उलमा को ख़त्म कर दिया गया, सूली पर लटका दिया गया। मदरसा बाकी क्यों है? नबी की दुआ की वजह से मदरसा बाकी है। नबी की दुआ थी, मेरी उम्मत को ख़त्म मत करना, जड़ से मत मिटाना, नबी का वारिस बाकी हो और विरासत की जगह ख़त्म हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मदरसा बाकी है। मदरसा चलता कैसे है? हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, नजराना मदरसे में आ गया, हमारे यहाँ किसी की मौत हुई, ईसाले सवाब का पैसा मदरसे में आ गया, हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ा, सदके का पैसा मदरसे में आ गया, हमारे यहाँ गम है, मदरसा आबाद है। मदरसा खजाने गैब से चला करता है, सरकारी पैसे से नहीं चला करता। मदरसे के उलमा कहाँ से खाएंगे? ये नबी के वारिस हैं, खुदा ने नबी को जहाँ से खिलाया वहीं से इनको भी खिलाएगा। अकबर के दरबार में ड्रामा हो रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, अबू बकर का मजाक उड़ाया जा रहा है, उमर का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुद अकबर नबी बन गया, उसके एक दरबारी अबू बकर बन गए, उसके दूसरे दरबारी उमर बन गए। मुल्ला दो पियाजा खड़े हुए, मदरसे के आलिम हैं, मदरसे के आलिम खड़े हुए, कहा कि ये ड्रामा मुकम्मल नहीं होगा जब तक इस ड्रामे में अबू जहल ना हो। मैं अबू जहल बनता हूँ, तू कुछ भी बन ले, मैं तुम्हें नबी मानूंगा ही नहीं। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। स्कूल में पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर, 2-3 आदमी की गलती पकड़ी गई है। दूसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा की मेहरबानी दिखा रहा, खुदा हमारे ऊपर कितना मेहरबान है और खुदा को मनाना कितना आसान है। सारा मसला अल्लाह हल कर देगा जब खुदा हमसे राजी हो जाएगा। खुदा की मेहरबानी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बलाइन दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, बाप के साथ आया, कोई उसको मिठाई दे रहा है, कोई उसको मिठाई दे रहा, वो बाप का मुंह देख रहा है, बाप का मुंह देख रहा है, मिठाई ले नहीं रहा है। कोई दूसरा उसको पैसा दे रहा है, बाप का मुंह देख रहा है। मतलब क्या हुआ कि बाप की इजाज़त है या नहीं। हम खुदा के बंदे किसी काम को करने से पहले खुदा की तरफ नहीं देखते। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के घर में कोई आए और उसकी बीवी के साथ छेड़छाड़ करे, बादशाह बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? हम खुदा के मुल्क में रहते हैं, उसका रिस्क खाते हैं, रात दिन नाफरमानी करते हैं, वो हमें बंदगी से बाहर नहीं निकालता। तो बताइए कि बादशाह की मेहरबानी बढ़ करके है कि खुदा की मेहरबानी बढ़ करके है? तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी बकरी घास खाती है, हमारी बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज़ दिया, वो घास छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज़ दिया, वो छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। हमारे मालिक ने मस्जिद से सदा लगाई, हमारे मालिक की तरफ से मस्जिद से सदा लगी है, हम काम को नहीं छोड़ते। बताइए बकरी वफादार है या हम वफादार है? इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, आज रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए शनीचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे। ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नमूना निकाल करके ला रहा। आज किसी भी इंसान को पूछिए आपका क्या हाल है, आप क्या चाहते हैं दुनिया में, आपकी क्या ख्वाहिश है,
आप किसी से पूछिए मुसाफे के बाद आपकी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहेगा बीवी अच्छी हो जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, बंगला अच्छा हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, बेटा अच्छा हो जाए, नौकरी मिल जाए, कारोबार जम जाए। इस बेखबर को पता ही नहीं कि ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पूछिए हाल कैसा है, तो कहते हैं बम है, ठीक ठाक है। रात भर खुदा की नाफरमानी हो रही है, दिन भर खुदा की नाफरमानी हो रही है, और कह रहा हाल अच्छा, खा का हाल अच्छा होगा। हाल कैसे अच्छा हो सकता है खुदा की नाफरमानी के साथ। और तीसरी हालत बता रहा हूं, किसी से पूछिए कहां जा रहे हैं, फलां से मिलने के लिए। कहां जा रहे हैं, फलां से मिलने के लिए। और उससे कभी पूछिए पलट करके कि खुदा से भी मिलने की फुर्सत है कि नहीं, मस्जिद में आने की फुर्सत है कि नहीं। इंशाल्लाह जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, याद रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए जन्नत में तो नमाज ही नहीं होगी। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों के पालने में फ़र्क क्या है, ये मैं मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों के पालने में फ़र्क क्या है? माँ चंद बच्चे को पालती है, इससे ज़्यादा नहीं, और खुदा सारे जहान को पालता है। दूसरा फ़र्क देखिए, माँ चंद साल के लिए बच्चे को पालती है, इससे ज़्यादा नहीं, और खुदा हमेशा से पाल रहा है, मरने के बाद भी जन्नत में पालेगा। और दूसरी तरफ देखिए, माँ अकेले नहीं पाल पाती है, परवरिश नहीं कर पाती है, बाप को कमाना पड़ता है, बेटे को कमाना पड़ता है, भाई को कमाना पड़ता है, शौहर को कमाना पड़ता है, तब माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। खुदा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तने तनहा वो पाल रहा है। अब मैं राज की बात बता रहा हूँ। माँ को मनाना आसान और रब को मनाना उससे ज़्यादा आसान। माँ को मनाना आसान और रब को मनाना उससे ज़्यादा आसान। माँ बच्चे से नाराज़ है, बेटे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। आहा, क्या दिल है, नाराज है, बात करने को दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन अपनी बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। देखो बेटी तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ पूछती है कि बेटी तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अब ये माँ बेटी से कह रही है कि जरा देखो कि तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब क्या हुआ कि माँ नाराज होती है लेकिन दिल से नाराज नहीं होती। अब बेटा पैर पकड़ करके कहता है माँ से कि अम्मा मुझे माफ़ कर दो, अम्मा मुझे माफ़ कर दो। माँ फ़ौरन माफ़ कर देती है। और खुदा को माँ से भी ज़्यादा मनाना आसान है। क्यों? माँ पर के सामने बेटा जब तक मुंह नहीं खोलेगा माँ उसको माफ़ नहीं करेगी, और खुदा के सामने मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया खुदा मैं नाफरमान हूँ, तौबा करता हूँ, खुदा दिल के हाल को जानता है, बंदे को माफ़ कर देता है। कहने की ज़रूरत नहीं आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। कहने की ज़रूरत नहीं आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल में मालिक की नजर है। ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। औरतों के हवाले से खूबसूरत पैगाम दे रहा हूँ, 2-3 मिनट में दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो हम कबूल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है। औरत के पास मोबाइल में फ़ोन आया, लड़के ने कहा मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये धोखा है, मतलब निकालने की बात है, झूठ है, बकवास है। लड़का फ़ोन कर रहा है, व्हाट्सएप का लड़का है, फेसबुक का लड़का है, लड़की को फ़ोन कर रहा, जान पहचान कुछ भी नहीं है।
अलग दुनिया है, मजनू की दुनिया है। फ़ोन कर रहा है, मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये मतलब निकालने की बात है। मतलब निकाल करके उसके बाद क्या कहता है, मेरी माँ तैयार नहीं, मेरा बाप तैयार नहीं। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुश्मन ने धोखा दिया, दूसरा धोखा दिया औरत को कि औरत और मर्द दोनों बराबर। औरत धोखे में आ गई। औरत मर्द दोनों बराबर। इंसाफ से बताइए, बाप बेटा दोनों बराबर है? नहीं है। उस्ताद और शागिर्द दोनों बराबर है? नहीं है। हाकिम और महकूम दोनों बराबर है? सवाब में दोनों बराबर है, सिस्टम में बराबर नहीं है। धोखे में औरत आई, मर्द के बराबर समझने लगी। दूसरा धोखा दिया गया औरत को कि मर्द भी आज़ाद है, औरत भी आज़ाद है। औरत धोखे में आ गई। पर्दे ही से बाहर नहीं होगी, अपने पर्दे ही से बाहर नहीं हो गई, समाज से ही बाहर नहीं होगी, घर से ही बाहर नहीं होगी, आपे से बाहर होगी। तीसरा धोखा दिया गया औरत को, मर्द का काम भी कमाने का है, औरत का काम भी कमाने का है। बाप भी निकल गया है कमाने के लिए, माँ भी निकल गई है। माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीम हो गए। माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीम हो गए। ये घर का सिस्टम जो तबाह हुआ, किसकी वजह से तबाह हुआ? तीसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत धोखे में आती है। कैसे धोखे में आती है? लड़का खड़ा है जहर लेकर के मुट्ठी में, औरत से कहता है अगर तू आबरू हवाले नहीं करेगी मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। औरत ने आबरू हवाले किया, अब लड़का उससे निकाह नहीं कर रहा है कि जब ये मेरे धोखे में आ गई तो मेरी शादी के बाद दूसरे के धोखे में भी आ सकती है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत गैर को अपना बना लेती है। जो भाई नहीं है उसको भाई समझ लेती है। देवर भाई नहीं हो सकता, बहनोई भाई नहीं हो सकता, उसको भाई समझ लिया। वो आबरू लूट करके एक तरफ हो गया। दौलत जाती है वापिस आ जाती है, आबरू जाती है वापिस नहीं आती है। जो बाप नहीं था उसको बाप समझ लिया, ससुर को बाप समझ लिया। ससुर बाप नहीं है, वो शौहर का बाप है, बहू का बाप नहीं है। दारुल कज़ा में एक केस आया, लड़की ने कहा कि मुझको खुलासा चाहिए, खुला चाहिए। कहा क्या शिकायत है? कहा बस इतनी ही शिकायत है, एक गिलास में बाप भी पानी पी रहा है, बेटा भी पानी पी रहा है। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पीर साहब गांव में आए, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। कहा कि आप असली पीर हो या जाली पीर हो? कहा एक नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीने को देख लेता हूँ। कहा कि अभी पता चल जाएगा। खाना ला करके दिया और तरकारी सालन भात में छुपा दिया। कहा खाना खाइए, आप तो एक नंबर के पीर है। कहा बहुत बदतमीज़ औरत है, रूखा सूखा कैसे खाऊंगा, सालन तो है नहीं। कहा कि आप जाली पीर हो, 420 हो। बैठे बैठे मदीना नज़र आता है और भात में सालन छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पीर साहब आए समाज में, औरत को पता करना था कि असली है या जारी है। खीर ला करके दे दिया, का फातिहा कर दो, कुछ तुम खा लो, कुछ मुझे खिला दो। सारी खीर खा गए, भूख बहुत तेज़ लगी थी, खीर बड़ी प्यारी थी, सारी खीर खा गई। अब औरत ने कहा कि अब क्या कर रहे हो? कहा मदीना साफ़ कर रहा हूँ, प्लेट साफ़ कर रहे थे। बुढ़िया को गुस्सा आया, अंदर गई, हांडी ला करके रख दिया कि ये मक्का है, इसको भी साफ़ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फ़लसफ़े से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को खा गए चाट करके, तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम पीर है, किसी खीर को नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया, जब तुमने मदीना साफ़ कर ही दिया, मक्का साफ़ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने माशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। जवानों को मैं आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, अपनी जगह ले रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, गलती से भी नहीं होने वाले। जवानों के हवाले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। हमारा जवान नाकाम क्यों है? प्लान नहीं बनाता,
इसलिए नाकाम है। जो जवान प्लान बनाता है वो कामयाब होता है। हमारा जवान नाकाम क्यों है? ख्वाब नहीं देखता। जो जवान ख्वाब देखता है, मेहनत करता है, काहिल और सुस्त होकर के नहीं बैठता, वो कामयाब होता है। ये नाकाम है। हमारा जवान नाकाम क्यों है? जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, कैरम बोर्ड में, लूडो में, मोबाइल में टाइम पास कर रहा है, जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। हमारा जवान नाकाम क्यों है? मायूस है, अल्लाह से उम्मीद नहीं रखता, इसलिए नाकाम है। हमारा जवान नाकाम क्यों है? नसीहत दूसरे से नहीं पकड़ता। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, रिश्तेदार तरक्की कर गए, पड़ोसी तरक्की कर गया, लेकिन ये जवान दूसरे से नसीहत नहीं पकड़ता, इसलिए नाकाम है। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ बहुत ध्यान से। हमारा जवान, तारीख में एक बात आती है, 17 साल का जवान सिपह सालार हो गया। तारीख में ये बात आती है 18 साल का जवान सिपह सालार हो गया। और तारीख में ये बात आती है कि बाप ने पूरी दुनिया पे हुकूमत किया और बेटा जैसे कुर्सी पर बैठा हुकूमत चली गई। राज की बात क्या थी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 17 साल का जवान सिपह सालार हो गया, सिंध का फातेह। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिपह सालार हो गया। और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, 18 साल की उम्र में सिपह सालार हो गए। 18 साल की उम्र में क्यों सिपह सालार हुए? राज की बात बता रहा हूं। बूढ़े के साथ रहे, बूढ़े से तजर्बा मिला, जोश के साथ होश जब जमा हुए तो सिपह सालारी मिल गई, रुतबा और मर्तबा मिल गया। बाप ने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, बेटे को जैसे कुर्सी पर हुकूमत मिली, हुकूमत चली गई। राज की बात बता रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, उनके बेटे का नाम था रजाम बिन सुलेमान। वो जैसे कुर्सी पर बैठा, हुकूमत चली गई। राज की बात बता रहा हूँ। बाप ने जो हुकूमत किया, वजीर बूढ़ों को रखा, जवानों को नहीं। लेकिन जब बेटा जवान बादशाह बना तो बूढ़े को निकाल दिया, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। सारे बूढ़ों को निकाल दिया, जवानों को जमा कर लिया। जोश तो मिला, होश नहीं मिला, मुताला तो मिला, तजर्बा नहीं मिला। हुकूमत गई तो कभी लौट करके नहीं आई। हमारा जवान नाकाम क्यों है? अपने बड़ों से ताल्लुक नहीं रखता, दूर रहता है, बड़ों से तजर्बा हासिल नहीं करता, इसलिए दूर रहता है। 2 भाई की शादी हुई है, एक तरफ से 2 भाई, एक तरफ से 2 बहन, दोनों भाई की शादी हुई। गलती से इसकी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई और उसकी बीवी इसके यहाँ रुखसत हो गई। बहुत बड़ा बवाल हो गया। 2 भाई एक तरफ से, 2 बहन एक तरफ से, दोनों की रुखसती में गलती हो गई। एक इधर रुखसत हो गई, दूसरी उधर रुखसत हो गई। जो इसकी बीवी थी उसके यहाँ, जो उसकी बीवी थी इसके यहाँ। बहुत बड़ा बवाल हो गया। इस मसले को किसी ने, जवान ने हल नहीं किया, बूढ़े ने हल किया। उस बूढ़े ने उन जवानों को बुलाया, बुला करके कहा, ये बताओ जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है वो लड़की तुम्हें पसंद है? कहा कि हाँ पसंद है। कहा मसला हल हो गया। दूसरे लड़के से पूछा कि जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी अपनी बीवी समझ करके, वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो लड़की तुम्हें पसंद है? कहा हाँ पसंद है। कहा अपनी बीवी को तलाक दे दो और जिस औरत से तुमने जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी है उससे निकाह कर लो। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। जवानों को जरा परवाह नहीं बे एतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। न हो नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। 3 मिनट का नमूना ला रहा हूँ। हमारा जवान दारू छोड़ देगा, उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। गारंटी के साथ जलसे में बोल करके जा रहा हूँ। आप गिरेबान पकड़ सकते हैं, हाथ रहिए, इंशाल्लाह दारू नहीं पियेंगे। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं है, वो लोग हाथ उठाइए जो दारू पीते हैं, इंशाल्लाह नहीं पिएंगे। एक चोर की चोरी पकड़ी गई है। दारू पीने से 3 नुकसान होते हैं। दारू पीने से 3 नुकसान। इस नुकसान को बताता हूं, अपने हिस्से के पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जब आदमी दारू पीता है, दारू छोड़ता नहीं है, तो जवानी में बूढ़ा मालूम होता है। 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। अंडा है कच्चा आपके पास, उसको तोड़िए, गिलास में डालिए। कच्चा अंडा है, गिलास में तोड़ करके डालिए, उसमें 2-3 बूंद शराब की डालिए।
और आपको सुनकर के हैरत होगी कि कब उसका इंतकाल हुआ, कितनी उम्र में, 33 साल की उम्र में इंतकाल कर गया दारू पीने की वजह से। और तीसरी तारीख बता रहा हूं, जब आदमी दारू पीता है तो क्या नुकसान होता, मैदान हार जाता है, मैदान हार जाता है। दारू छोड़ता है मैदान जीतता है, और दारू पकड़ता है मैदान हार जाता है। बाबर बादशाह ने इब्राहिम लोधी पर हमला किया, दारू पीता था मैदान हार गया, दारू से तौबा कर लिया, हमला करता है मैदान मार गया। दारू छोड़ने पर मैदान जीतता है, दारू पकड़ने पर मैदान हार जाता है। हज्जाज बिन यूसुफ कितना जालिम था, लेकिन उसने कानून बनाया था कि कोई भी जवान दारू पीता हुआ नजर ना आए, क्योंकि जिस कौम में दारू होगी उसका मुस्तकबिल तारीख होगा, रोशन नहीं होगा। इतना जालिम बादशाह था, उसने कानून बनाया था कि जो भी दारू की शक्ल में हालत में नजर आएगा उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जिस दिन कानून बना, ऐलान हुआ, उसी दिन 3 जवान दरबार से दारू पी करके पास हो रहे। हज्जाज बिन यूसुफ ने पुलिस वाले को भेजा, पकड़ करके लाओ। आज ही ऐलान हुआ है कानून का, उस कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है, तीनों को पकड़ करके लाओ। जब गए पकड़ने के लिए तो एक जवान कहता, ओह मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता। सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा है, छोड़ दिया। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती। लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, सोचा कि ये तो इससे बड़े बाप का बेटा मालूम होता। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो हवा को कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है, ये तो उससे बड़े बाप का बेटा मालूम होता है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तीनों को पकड़ करके लाओ, दारू में है, नशे में है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं। वजीर आजम को बाप का साला बना रहा है, वजीर आला को दादा का साला बना रहा है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, ये नाई का बेटा है। अगर कोई बाल बनाने के लिए जाएगा सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा, खून बहेगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा, बेवकूफ़ बना रहा। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, तो बावर्ची का बेटा है। भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है। जाड़े का मौसम होता है, लोग आग तापने के लिए खड़े होते हैं, बेवकूफ़ बना रहा, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। तीसरे ने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी मुट्ठी में हवा है, ये तो लोहार का बेटा है, बाप भाती चलाता तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है, बेवकूफ़ बना रहा है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, दीन भी बना देगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। गुनाह छोड़ देंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन, रहकर शेख के घर में पले, कॉलेज के चक्कर में मरे, साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी पर्ची आई है, पर्ची पे फरमाइश है, उस फरमाइश के हवाले से मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। ये मस्जिद है, मदरसा है, मदरसा और मस्जिद ताउन से, ताज़ीम से, तालीम से आबाद होते हैं। मस्जिद सदक़े से और सजदे से आबाद होती है। इंशाअल्लाह ये मस्जिद आबाद होगी, हम आबाद होंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद को आबाद करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 वजह से हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। मैं ये नहीं बताऊँगा कि नमाज़ पढ़ना चाहिए, तो आपको भी मालूम है। मैं ये बताऊँगा कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज ना पढ़ने वाले क्यों नहीं पढ़ते। 3 वजह से नमाज नहीं पढ़ते। पहली वजह बता रहा हूँ, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, खौफ खुदा दिल में नहीं है। खौफ खुदा हो, नमाज छूट जाए, हो ही नहीं सकता। खौफ खुदा निकल गया, इसलिए नमाज छूट रही है। दूसरी वजह, पैसे का नफ़ा नुकसान मालूम है कि डाक आई है, मनी आर्डर आया है, नफ़ा नुकसान मालूम है। सो गए, डाकिया वापस हो जाएगा, पैसा वापस हो जाएगा, तो वहाँ सोते नहीं है, जाग करके डाक को वसूल करते हैं। और मस्जिद की तरफ से डाक आई है अजान की, लेकिन उसको वसूल करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उसका नफ़ा नुकसान मालूम है, इसका नफ़ा नुकसान मालूम नहीं। तीसरी वजह बता रहा हूँ, बच्चे को सुकून कहाँ मिलता है, माँ की गोद में, और खुदा के बंदे को सुकून कहाँ मिलता है, खुदा के घर में।
और जब हम खुदा के घर में आते तो ऐसे भागते हैं, ऐसा मालूम होता है कि फरिश्ता लाठी लेकर के हमारे पीछे छूट रहा है। क्यों? राज की बात बता रहा हूँ। और एक नुक्ते की बात ध्यान में रखिए, कच्चे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान नहीं हैं। इसलिए नमाज के लिए तैयार नहीं, नमाज में जल्दबाजी है, सुकून से नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में सुकून नहीं मिलता। कच्चे नमाजी हैं, पक्के नमाजी नहीं है। राज की बात बता रहा हूँ। आप मोबाइल पर रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, और जब आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, खुतबा शुरू होता है तो झटके पर झटका आ रहा। क्यों भाई? बाजार में थे, हुक्के का बाना, दिल का धुआं निकल रहा था, बीड़ी पी रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल पर थे, नींद नहीं आ रही है। मस्जिद आए, आपको नींद आ रही है। राज की बात बता रहा हूँ। क्यों? कि जब आदमी मोबाइल पर रहता है तो उसका दिल परेशान रहता है। जब दिल परेशान होगा नींद नहीं आएगी, इसलिए नींद नहीं आती है। और जैसे आदमी मस्जिद में आया और अभी खुतबा शुरू हो रहा, झटके पर झटका आ रहा, क्यों? दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। इंशाल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर पारो परे, जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घूमेर घरे, जोहर कजे कजे। असर कटे खेलई दुलाई, मगरिब मजे मजे। एशार समय फिरे ले, थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। मैं आपका मेहमान हूँ, आप हमारे मेज़बान हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इदारे को ताउन फरमाएँ। इदारे का 3 एहसान है, तीनों एहसान कैसे अदा होगा? बच्चे को तालीम दिलाएंगे, उलमा की ताज़ीम करेंगे और मदरसे को ताउन करेंगे। इंशाल्लाह ताउन करेंगे, इंशाल्लाह। देने वाले देते चले जाइए। मेरे हिस्से का जलसा ख़त्म हो रहा, आ जाइए, 1 मिनट के लिए आ जाइए। जो लोग जो देना चाहते हैं दीजिए। आपके पास बड़ा नोट है, बड़ा नोट दीजिए, छोटा नोट है, छोटा नोट दीजिए। लॉकडाउन में आपकी मछली को अल्लाह ने बंद नहीं किया, आपके मुर्गे को बंद नहीं किया। सबसे ज़्यादा मछली बिकी है लॉकडाउन में। पैसा कहाँ से आया? खजाने गैब से खुदा खिलाता है। जेब से पैसा निकलेगा मदरसे के लिए, आपको अल्लाह भूखा मार देगा, हो ही नहीं सकता। इस ख्याल से देते रहिए, इंशाल्लाह देते रहेंगे। हाथ दीजिए इंशाल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।